अली खामेनी 1989 से 2026 तक ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान में सुप्रीम लीडर ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके हाथ में होता है देश की सेना, परमाणु कार्यक्रम, विदेश नीति, खुफिया एजेंसियां। यानी ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। 2026 की शुरुआत में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक शुरू किए। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य था परमाणु केंद्र, मिसाइल ठिकाने, ईरान के बड़े सैन्य नेता। इसी दौरान तेहरान में एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें खामेनी और कई बड़े अधिकारी मारे गए। इस घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। इस युद्ध के पीछे कई सालों से चल रही 3 बड़ी वजहें हैं। वजह नंबर 1, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान कई सालों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए इजराइल लंबे समय से चाहता था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया जाए। वजह नंबर 2, ईरान के समर्थित संगठन ईरान मिडिल ईस्ट में कई संगठनों को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। इजराइल का आरोप है कि ये संगठन ईरान से हथियार लेते हैं, ईरान से पैसे लेते हैं और इजराइल पर हमले करते हैं। वजह नंबर 3, मिडिल ईस्ट में शक्ति की लड़ाई। मिडिल ईस्ट में 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान। इन तीनों के बीच कई सालों से राजनीतिक और सैन्य टकराव चलता आ रहा है। जब ईरान ने खामेनी की मौत की पुष्टि की तो पूरे देश में 40 दिन का शोक घोषित हुआ और इजराइल तथा अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई गई। इसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन हमले शुरू कर दिए। खामेनी की मौत के बाद ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुना, मोज्तबा खामेनी। वो अली खामेनी के बेटे हैं और अब ईरान के सैन्य फैसले, परमाणु कार्यक्रम, विदेश नीति सब उनके नियंत्रण में है। अब ये युद्ध सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हो चुके हैं इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और साथ ही लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर मिसाइल खतरा। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है। इस युद्ध से दुनिया इसलिए चिंतित है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अगर युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ तो इसे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मान रहे हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये टकराव है, शक्ति का, विचारधारा का और परमाणु ताकत का। अली खामेनी की मौत ने इस संघर्ष को खत्म नहीं किया, बल्कि मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू कर दिया।